नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है बीए कर रहे हैं या जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक संपूर्ण अध्ययन होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस सभ्यता के विकास और खोज के बारे में। ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, जिसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार की कि आखिर ये कहाँ तक फैली थी। इस सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में स्थित है और दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। वहीं इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी सीमा सुतका-गेंडोह बलूचिस्तान में स्थित है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब उनके सामाजिक जीवन और भोजन पर नजर डालते हैं। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था और यह समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा हुआ था। एक विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग। अगर हम भोजन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन करते थे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है शवाधान प्रणाली। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार 3 अलग-अलग प्रकार से करते थे। पहला था पूर्ण शवाधान, जिसमें मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। दूसरा था आंशिक शवाधान, इसमें मृतक के शरीर को पहले जंगल में रख दिया जाता था और जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो बची हुई हड्डियों को दफना दिया जाता था। और तीसरा था दाह संस्कार, जिसमें मृतक को जलाने की परंपरा थी। अब बात करते हैं इस सभ्यता की सबसे खास बात की, यानी नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर माने जाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि इस सभ्यता में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। यहाँ सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे, जिनमें आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ ढकी हुई नालियां भी पाई गई हैं। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके प्रमुख स्थलों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगर हम खुदाई में मिली वस्तुओं की बात करें तो यहाँ से श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत और RH-37 कब्रिस्तान मिला है। नेक्स्ट स्थल है मोहनजोदड़ो। इसका उत्खनन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। वर्तमान में ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से हमें पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागृह, घर में कुआं, आदि शिव की मुहर, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति और सबसे चौड़ी सड़क मिली है। अब आते हैं चन्हूदड़ों पर। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी और ये भी सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। इसका सबसे मुख्य तथ्य ये है कि ये एक मात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है और ये एक औद्योगिक शहर यानी इंडस्ट्रियल सिटी था। यहाँ से लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया तथा कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान जैसी चीजें मिली हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रोपड़ और कालीबंगा की। रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, जो वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। वहीं दूसरी ओर है कालीबंगा, जिसका मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी। इसकी खुदाई BK थापर तथा BB लाल ने की थी। ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हल से जोते हुए खेत के निशान, अलंकृत ईंटें, हवन कुंड और चूड़ी मिली है। आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं धौलावीरा और सुरकोटड़ा को। धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी और यहाँ से हमें एक स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। सुरकोटड़ा का उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया था, जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। यहाँ से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं।
अब बारी आती है लोथल की। इस सभ्यता का उत्खनन एसआर राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद, गुजरात में करवाया था। दोस्तों, यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह यानी पोर्ट मिला है। और हाँ, एक और खास बात, लोथल में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते हुए मिलते थे, जो कि बाकी शहरों से थोड़ा अलग था। इन मुख्य स्थलों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दोस्तों, सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसीलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा था। सिंधु घाटी के लोग कृषि और पशुपालन दोनों करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। और हाँ, इस सभ्यता के लोग माप तौल यानी वेट्स एंड मेजर्स से भी अच्छी तरह परिचित थे। अब वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करते हैं कुछ विशिष्ट तथ्यों की। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थीं, उनमें शेर के चित्र कहीं नहीं मिले हैं। इन मोहरों को बनाने में मुख्य रूप से सेल खड़ी यानी स्टिएटाइट का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो और विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।